अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ होटल हैविंग 50 सिंगल रूम्स। होटल के पास कितने हैं? 50 सिंगल रूम इज हैविंग एन 80% ऑक्यूपेंसी इन अ नॉर्मल सीजन। नॉर्मल सीजन उनका कितने मंथ्स का है? 8 मंथ्स का है। एंड 50% इन अ ऑफ सीजन। ऑफ सीजन कितने मंथ्स का है? 4 मंथ्स का है। इन अ ईयर टेक 30 डेज एज अ मंथ। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? होटल है जिसमें हमारे पास 50 सिंगल रूम्स है। 50 सिंगल रूम्स की अब उन्होंने ऑक्यूपेंसी बताई है, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो है वो सीज़न के हिसाब से वैरी करती है। अगर हमारा नॉर्मल सीज़न है, 8 मंथ का हमारा नॉर्मल सीज़न होता है, तो नॉर्मल सीज़न में हमारी ऑक्यूपेंसी 80% भरा हुआ रहता है, होटल बुकड रहता है। ठीक है, ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन जो हमारा ऑफ सीज़न है 4 महीने का, उसमें सिर्फ हमारी 50% ही हमारे रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। ओके। और आपको पूरे साल में जो मंथ में हम डेज गिनते हैं ना, तो आपको 30 डेज अज्यूम करने हैं कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्वेश्चन रीड कर देंगे। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ फर्स्ट वाला ही रीड कर रही हूँ। आपको इन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द टैरिफ रेट पर रूम। टैरिफ रेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी सेल्स प्राइस निकालते हो। अब टैरिफ रेट मतलब क्या? इस रूम के लिए हम कितना चार्ज करें, टैरिफ। ठीक है। रेंट बोल सकते हैं। रेंट प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा कि एक दिन के लिए अब हमने रूम दिया, तब हम उस रूम के लिए कितने चार्जेस लेंगे, पेमेंट कितना लेंगे। ठीक है। इन शॉर्ट ये सेल्स प्राइस हुई। टैरिफ मतलब क्या? सेल्स प्राइस। एक दिन के लिए हम रूम दे रहे हैं तो कितने चार्जेस लेंगे। ठीक है, सेल्स प्राइस। तो देखो, हमारा अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाता है, प्रॉफिट याद रखना, मैं प्रॉफिट वर्ड बोल रही हूँ। प्रॉफिट बोला जाता है तो हम कैसे करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल्स प्राइस बोली जाती है कैलकुलेट करने के लिए, तब आप क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट में फिर प्रॉफिट ऐड करते हो आप, तो आपको क्या मिल जाता है? सेल्स मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेल्स मिल जाता है। तो अब हमें यहाँ पर टैरिफ निकालने के लिए बोला है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वेरिएबल प्लस फिक्स्ड इज इक्वल्स टू टैरिफ प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। ओके। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में हमको, आपको डायग्राम शो कर देती हूँ मैं। आपको बोला था कि 50 रूम्स है, सिंगल रूम्स है, 8 महीने का नॉर्मल सीज़न, 4 मंथ्स का ऑफ सीज़न है। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी लिखनी है। यहाँ मैं ऑक्यूपेंसी लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पर 80% ऑक्यूपेंसी है और यहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी है। ओके। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। अब दिए गए हैं हमें एक्सपेंसेस दिए गए हैं, एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस उन्होंने बोला है। तो अब एनुअली दिए गए हैं और फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये फिक्स्ड हमको सिर्फ देख लेना, एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेती हूँ। सैलरी ऑफ द स्टाफ एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक डस्टिंग, स्वीपिंग। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ उन्होंने बताया कि ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन नहीं बोल दिया है तो आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ के लिए है, रिपेयर्स मेंटेनेंस है, डिप्रिसिएशन दिया गया है और दूसरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया है? तो हमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो मिल गए, वो भी एनुअली मिल गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं हमें, वो पर गेस्ट पर डे, यानी कि एक दिन में वेरिएबल एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो ये पर डे का दिया गया है, दूसरा पर गेस्ट का दिया गया है। ठीक है। टोटल नहीं दिया गया, डे में टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं दिया गया, पर डे पर गेस्ट। एक दिन में बहुत सारे गेस्ट आते होंगे, लेकिन उन्होंने एक गेस्ट का हमें वेरिएबल कॉस्ट बताया है। ओके। तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया है उन्होंने हमें। लीनियन लॉन्ड्री एंड सिक्योरिटी सपोर्ट्स दिया गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फैसिलिटीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक अटेंडेंट, अटेंडेंट की भी चार्जेस हमको वेरिएबल है। तो पर उन्होंने पर गेस्ट पर डे दिया गया है। ठीक है।
अब उन्होंने क्या बोला है, मैनेजमेंट विशेष टू मेक अ मार्जिन ऑफ 25% ऑन अ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिला है। ठीक है, पर यूनिट, अगर प्रोडक्ट होता तो हम पर यूनिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, पर गेस्ट पर डे। तो मुझे इसको टोटल लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गेस्ट पर डे। ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट पर डे। ठीक है, और उसके बाद आपको, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, ये मेरे दिमाग में आ गया, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ अ गेस्ट पर डे। क्यों मुझे ये फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये मुझे पर गेस्ट पर डे दिया गया है और मुझे टोटल निकालना है, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर गेस्ट पर डे से। ओके, उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉफिट भी दिया है, और जो मार्जिन दिया है वो सिंपल है, उन्होंने मुझे कॉस्ट पर ही दिया है। एक बार मुझे वेरिएबल कॉस्ट टोटल मिल गया तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल करूंगी एंड डायरेक्टली क्या निकालूंगी, मार्जिन निकाल लूंगी, बिकॉज मार्जिन जो हमें दिया गया है कॉस्ट पर दिया गया है। अगर सेल्स पे दिया होता तो पहले मुझे परसेंटेज कॉस्ट का निकालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, तो फटाफट से अब क्या करते हैं, मेरी डायग्राम के हिसाब से देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर गेस्ट डे आपको दी गई है क्वेश्चन में, तो आपको नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी इसका मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ गेस्ट डेज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट डेज बोलो, या फिर देखो उन्होंने ना गेस्ट डे वर्ड ना यूज़ करते हुए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है रूम डेज। अब ऑफकोर्स सी बात है, हमने हमारे क्वेश्चन में देखा था कि हमारे क्वेश्चन में रूम्स कितने हैं, 50 रूम्स है। ओके, तो 50 रूम्स है, वो भी सिंगल रूम्स है, तो एक रूम में एक ही गेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो एक रूम में एक गेस्ट आएगा, तो आप इसको गेस्ट की जगह, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ गेस्ट नहीं बताए, लेकिन हमें नंबर ऑफ रूम्स बताए हैं, और रूम्स में भी जितने ऑक्यूपाइड हुए उतने ही गेस्ट होंगे। ठीक है, तो 50 इंटू ऑक्यूपेंसी जो भी होगी नॉर्मल सीजन या ऑफ सीजन के हिसाब से, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमें दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट पर गेस्ट डे, तो आप क्या कोशिश करोगे, गेस्ट डेज, नंबर ऑफ गेस्ट डेज पूरे एनुअली कितने होते हैं आप वो निकालोगे। अब आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी गेस्ट नहीं पता होंगे, तो गेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आपके जितने रूम्स ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपके रूम सिंगल है तो उतने ही गेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने उसको वर्ड ही क्या यूज़ किया है, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, या फिर आप उसको नंबर ऑफ रूम डेज भी बोल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरा मेन मोटो अब क्या बन गया, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर गेस्ट डे पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, 25% प्रॉफिट ऐड करूँगी तो मुझे टोटल टैरिफ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जो मुझे टैरिफ पूछा हुआ है वो टैरिफ पर डे पूछा हुआ है, तो वापस से मुझे इस टोटल टैरिफ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अ गेस्ट पर डे। ठीक है, आपको जो इजी दिमाग में समझ में आ रहा है ना, आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ अ गेस्ट पर डे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसके लिए क्या यूज़ वर्ड किया है, टोटल ऑक्यूपेंसी। और मेरे हिसाब से भी टोटल ऑक्यूपेंसी वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसको हम टोटल ऑक्यूपेंसी या फिर टोटल रूम डेज भी बोल सकते हो, या फिर टोटल गेस्ट डेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे हम, तो यहाँ पर भी मुझे यही फिगर लगने वाली, यहाँ पर भी इट मीन्स ये मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टैरिफ पर डे, फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आते हैं हमारे आंसर पर, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका भी डेटा मुझे दिया ही गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट पर गेस्ट डे। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट की सिंपली इन्होंने क्या की है, टोटल की हुई है। ये देखो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो इसकी आप टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 75 आएगा। तो 75, अब आपको टोटल ऑक्यूपेंसी निकालनी है, तो ऑक्यूपेंसी उन्होंने कैसे निकाली है, आपको पता था मेरे 50 रूम्स है, लेकिन सीजन्स दो कैटेगरीज में हमने बाइफरकेट किया है। पहला 8 मंथ का सीजन है, दूसरा 4 मंथ का सीजन है। ये 8 मंथ का सीजन जो होता है, 50 हमारे सिंगल रूम्स है, और उसके बाद इसकी ऑक्यूपेंसी 80% डेज होती है और इसकी ऑक्यूपेंसी रहती है 50%।
ठीक है, ये पर डे की हम बात कर रहे हैं। टोटल हमारे पास मंथ्स कितने हैं, यहाँ पर 8 मंथ्स है, यहाँ पर 4 मंथ्स है, लेकिन एक मंथ में हमें डे वाइज निकालना है। हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ जो टोटल ऑक्यूपेंसी थी, रूम डेज या गेस्ट डेज निकालने थे। डेज यानी कि मुझे इसे डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो मंथली है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगी तो मुझे मंथली मिल जाएगा। मुझे तो डेज में कन्वर्ट करना है, तो 30 डेज का एक मंथ होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 30 करूँगी तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा दोनों भी साइड से। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 50 रूम्स। तो ये आपका 50 रूम्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ये 30 डेज। 8 क्या है, मंथ्स है, मंथ्स। और 0.8 क्या है, यानी कि 80% क्या है, ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, वापस से बोलती हूँ मैं, आपके 50 क्या है, 50 रूम्स है। 50 रूम की ऑक्यूपेंसी 0.8, यानी कि ये 0.8 हो गया। और ये कितने मंथ्स के लिए होगा, 8 मंथ्स। लेकिन मुझे रूम डेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगी, 30 करूँगी। तो यहाँ पर 30 से कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये मुझे मिल गया पहले नॉर्मल सीज़न का। अब ऐड क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ ऑफ सीज़न का। ऑफ सीज़न में भी 50 रूम्स रहेंगे, 0.5 यानी कि 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी। 4 मंथ्स के लिए है, लेकिन मुझे डेज में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो मुझे क्या मिल गया है, टोटल ऑक्यूपेंसी, यानी कि टोटल रूम डेज, या फिर आप बोल सकते हो टोटल गेस्ट डेज मिल गए। ओके, तो मुझे अब क्या मिल गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो ये मिल गया, कैसे मिला मुझे, ये पर गेस्ट डे मिला था मुझे, मल्टीप्लाई बाय रूम डेज, ये जो मैंने सेकंड कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। ओके, अब आते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दिया है। फिक्स कॉस्ट तो मैंने क्वेश्चन से एज इट इज़ उठाई टोटल। फिर आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे मिली, ये आपने वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट की, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टैरिफ पर डे, टैरिफ पर डे निकालने के लिए, सॉरी, टोटल कॉस्ट आपको मिल गई। तो अब आप उसमें ऐड करोगे 25% कॉस्ट। तो 25% ये टोटल कॉस्ट का लोगे आप, तो 25% ऑफ अ टोटल कॉस्ट कितना होता है, 6.30 लाख। ओके, उसके बाद अब आपको मिल गया टैरिफ। ठीक है, ये जो आपको ऐड करने के बाद कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा टैरिफ। ओ, ठीक है, तो लेकिन जो आपको टैरिफ मिलेगा वो आपको टोटल टैरिफ मिल रहा है। तो देखो इन्होंने किया हुआ है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मुझे टोटल टैरिफ मिल गया। लेकिन मुझे टैरिफ कितना चाहिए, पर डे, पर गेस्ट से पर डे कितना चार्ज करूँगी, तो मुझे डिवाइड पर गेस्ट पर डे निकालना है। तो मैं डिवाइड किससे करूँगी, डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ अ गेस्ट पर डे, या फिर आप नंबर ऑफ अ रूम्स पर डे बोल सकते हो, या फिर टोटल ऑक्यूपेंसी भी बोल सकते हो। तो देखो वही डिवाइड किया है मैंने, 12,600 यहाँ जो ऊपर, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे टैरिफ पर डे मिल गया। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी। उन्होंने हमसे पूछा है, मुझे निकालना है ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी। जैसे प्रोडक्ट होता है तो हम क्या निकालते हैं, ब्रेक इवन यूनिट। ठीक है, तो ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर डे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर डे। ठीक है, पर गेस्ट पर डे। ओके, और ये कंट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, ऊपर हमने फिगर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें टैरिफ का रेट पता चल गया है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी पहले से ही पर गेस्ट पर डे पता था, तो फिर हमें तो कंट्रीब्यूशन पर डे मिल ही जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया गया है, और मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर डे का भी क्या है,
डेटा दिया गया है क्वेश्चन में वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। आप बोलोगे क्वेश्चन में हमें सेल्स प्राइस तो दी नहीं गई, यानी कि टैरिफ तो दिया ही नहीं गया, लेकिन मैंने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन में क्या है, जब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तब तक आप सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए टैरिफ रेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने देखो, हम लोग क्या करते हैं स्पीड में पढ़ते पढ़ते बस आप इतना देख लेते हो, आपको ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी निकालना है। लेकिन उन्होंने आगे क्या बोला है, ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन अ नॉर्मल सीजन अज्यूमिंग 50% ऑक्यूपेंसी इन अ ऑफ सीजन। ठीक है, तो उन्होंने मुझे जो ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी बोली है ना, तो वो मुझे पूरे साल की नहीं बोली। उन्होंने मुझे बोला है ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 8 मंथ्स का ही निकालना है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट 8 मंथ्स का निकालना है। तो आपको देखो मैंने बताया था, जो हम ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो मैं आपको बोलती हूँ ना, तो मैंने क्या बोला था, ये जो कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ये अगर आप एनुअली लेते हो तो आपका जो आंसर आता है ब्रेक इवन पॉइंट का, वो भी आपका एनुअली होता है कि एनुअली इतना ब्रेक इवन लाने के लिए इतना प्रोड्यूस करना है। अगर ये आपका 8 मंथ का होगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो भी 8 मंथ्स के लिए आता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी मुझे जो ब्रेक इवन बोला गया है, ब्रेक इवन जो बोला गया है वो मुझे सिर्फ 8 मंथ्स का ही निकालना है। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मुझे मुझे 8 मंथ का फिक्स कॉस्ट बाइफरकेट तो मैं कर नहीं सकती। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है वो तो टोटल 12 मंथ्स का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रेक इवन है वो हम 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 12 मंथ्स का कैलकुलेट करने के बाद तो देखो आपको क्या दिया गया है, आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे बीईपी फॉर अ फुल ईयर। ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी जो आप निकालोगे वो पूरे साल की, बिकॉज आपको फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल की दी गई है, आप 8 मंथ्स का उसको बाइफरकेशन आपको नहीं दिया गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट डे, पर गेस्ट डे आप कैसे निकालोगे, आपको टैरिफ दिया गया है पर गेस्ट डे, और वेरिएबल कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया गया है, उसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलता है, तो वैसे तो आपको आंसर, और हम जैसे हमारा यूनिट का होता है तो हमें यूनिट्स में आंसर मिलता है। अब यहाँ पर हमने जो ब्रेक इवन निकाला था, ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी वर्ड मैंने बोला था, तो ऑक्यूपेंसी का मतलब ही क्या है, रूम डेज या फिर गेस्ट डेज भी आप बोल सकते हो, रूम डेज प्रॉपर वर्ड होगा। तो रूम डेज, मुझे नंबर ऑफ रूम डेज मिल जाएंगे, इतने रूम डेज अगर पूरे साल में हुए तब हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में मुझे 8 मंथ्स का ही बोला गया है, तो 8 मंथ्स का बोला है तो मैं क्या करूँगी, साथ ही साथ उन्होंने मुझे डेटा दिया गया था कि जो ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न हमारा कितने का था, मुझे डेटा जो निकालना है वो नॉर्मल पीरियड दैट इज 8 मंथ्स का ऑक्यूपेंसी निकालनी है। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन में ऑक्यूपेंसी दी गई है वो 4 मंथ्स की दी हुई है। तो अब यहाँ पर आपके पास रूम डेज ये एक फिगर दी हुई है, और आपको जो ये क्वेश्चन में ऑफ ऑफ सीजन की ऑक्यूपेंसी दी गई है वो परसेंटेज टर्म्स में दी गई है। तो आप क्या करोगे, जो आपके नंबर ऑफ रूम्स हैं, रूम्स इंटू डेज इंटू मंथ इंटू ऑक्यूपेंसी करोगे। नंबर ऑफ रूम्स कितने थे आपके, 50 थे, डेज कितने हैं, तो पहले तो हम ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 50% ऑक्यूपाइड रहते हैं कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, उसको डेज में कन्वर्ट करो, तो ये मुझे जो मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा, फिगर में मिल जाएगा कि कितने रूम डेज ऑफ सीजन में ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो ब्रेक इवन पूरे साल का इतना फिगर, और नॉर्मल सीजन में इतने ऑक्यूपाइड होंगे, नॉर्मल सीजन का मुझे फिक्स्ड पता है कि इतने ऑक्यूपाइड रहेंगे ही, तो इट मीन्स मुझे ब्रेक इवन मिल जाएगा। इसका डिफरेंस अगर लूँगी तो मुझे ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी नॉर्मल पीरियड की, लेकिन ये फिगर्स के टर्म में पता होगी।
जिस तरीके से मुझे ऑफ सीजन की ऑक्यूपेंसी का रेट बताया था परसेंटेज टर्म्स में, तो अब मुझे नॉर्मल पीरियड का भी परसेंटेज टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली पता है, देखो टोटल ऑक्यूपेंसी यानी कि रूम डेज का फॉर्मूला क्या है, रूम्स इनटू रूम्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय डेज करते हो, ठीक है, इन चारों को मल्टीप्लाई करते हो तब मुझे टोटल ऑक्यूपेंसी मिलती है। और ये जो ऑक्यूपेंसी मिलती है ये नंबर्स में मिलती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्वेश्चन में ये वाला ऑक्यूपेंसी दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल पीरियड 8 मंथ्स की ऑक्यूपेंसी ये मैंने यहाँ से उठाया। आपको नंबर ऑफ रूम्स 50 रूम्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मंथ्स दिए गए हैं, नॉर्मल पीरियड के कितने मंथ्स है, नॉर्मल सीजन के 8 मंथ्स, और डेज आपको एक मंथ में कितने डेज आते हैं 30 डेज, वो भी पता है। तो मुझे ये बैलेंसिंग फिगर परसेंटेज टर्म में ऑक्यूपेंसी रेट पता चल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, ऑक्यूपेंसी रेट डिवाइडेड बाय ये टोटल ऑक्यूपेंसी यहाँ आ गया नॉर्मल पीरियड का 8 मंथ्स का, और डिवाइडेड बाय रूम इंटू डेज इंटू मंथ। और ये जो है ना नॉर्मल पीरियड की टोटल ऑक्यूपेंसी, ये ऑलरेडी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो फिगर, तो ये आप क्या करोगे, नीचे लिख दोगे। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे आंसर पे। आई होप आपको समझ आया होगा हम कर क्या रहे हैं। मुझे बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन अ नॉर्मल सीजन, 8 मंथ की ऑक्यूपेंसी निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, अज्यूमिंग, और ये अज्यूम करना है कि 50% ऑक्यूपेंसी मेरे ऑफ सीजन में रहेगी। नाउ क्वेश्चन ये अराइज करता है 8 मंथ की ब्रेक इवन निकालने के लिए मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी 8 मंथ्स का दिया होना चाहिए, लेकिन ये वाला अप्रोच मैं यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज मुझे क्वेश्चन में 8 मंथ्स का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया गया। तो हमने क्या किया, पहले तो पूरे साल भर का हमने क्या किया, ब्रेक इवन निकाल दिया। तो आपको पता है ब्रेक इवन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंट्रीब्यूशन निकाल देना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन के लिए आपको टैरिफ दिया गया है क्वेश्चन में, टैरिफ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा टैरिफ निकला था 250, और आपको क्वेश्चन 1 में ही वेरिएबल कॉस्ट दी गई है क्वेश्चन में ही 75, जो कि आप टोटल किए हुए हो, ये देखो 75 दी गई थी आपको। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर डे मिल गया। अब हम अपना ब्रेक इवन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट रूम डेज के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन से ली है हमने 15,75,000 डिवाइडेड बाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो था, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने डिवाइड किया है वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूम डे है, ठीक है, पर रूम डे है, पर रूम पर डे है। तो वो भी जो आंसर मुझे मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, पर रूम पर डे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मुझे मिल गया 9,000, ये है टोटल 12 मंथ की ऑक्यूपेंसी इतनी रही, तब जाकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ब्रेक इवन, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से हम लेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ 4 मंथ, जो ऑफ सीजन का पीरियड है, ऑफ सीजन ऑफ 4 मंथ, उसमें से टोटल में से ब्रेक इवन में से ऑफ सीजन का मुझे कंप्लीट फिक्स्ड पता है कि इतना ही ऑक्यूपाइड रहने वाला है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 50%, तो उसे लेस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल पीरियड का ब्रेक इवन मिल जाएगा। तो देखो रूम ऑक्यूपाइड, कितने रूम ऑक्यूपाइड है, रूम डेज में निकालना है मुझे। तो नंबर ऑफ रूम्स 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 50% ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ठीक है, डेज में कन्वर्ट किया है, रूम डेज रूम से मल्टीप्लाई किया, और पूरे साल में इतने डेज आते हैं मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी से किया, तो मुझे 3000 रूम डेज मिल गए। तो 9,000 माइनस 3,000 किया तो कितना मिलेगा, 6,000 फॉर बीईपी ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड कितने मंथ्स का है, 8 मंथ्स का। तो कितनी आई, 6,000 ऑक्यूपेंसी कैसी आई, टोटल 9,000 थी ब्रेक इवन पॉइंट, उसमें से हमने लेस किया 3,000 हमारी आई ऑफ सीजन की ऑक्यूपेंसी, तो 6,000 बचा। लेकिन आप इस 6,000 को आपको परसेंटेज टर्म में बताना है। तो परसेंटेज टर्म में बताने के लिए ये देखो ये 50% लिखा हुआ है, तो ये 50% कैसे आया आपको, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया था,
टोटल ऑक्यूपेंसी नॉर्मल पीरियड की आपकी पता चल गई 6000 है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 50 रूम्स इंटू 30 डेज इंटू 8 मंथ्स है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 50% ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मैनेजमेंट इज प्रपोजिंग 10% कट इन अ टैरिफ। अब आपका जो टैरिफ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो टैरिफ निकाला था, 250 टैरिफ निकाला था, वो क्या बोल रहे हैं, इसमें से 10% कट होगा, यानी कि 10%, 250 का 10% कितना होता है 25, अगर कट किया तो हमें न्यू टैरिफ रेट कितना मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज प्रपोजिंग 10% कट इन अ टैरिफ। क्यों कट कर रही है टैरिफ, टू इम्प्रूव द ऑक्यूपेंसी। फिलहाल हमारी ऑक्यूपेंसी 80% नॉर्मल सीजन में है और ऑफ सीजन में 50%। तो अगर हमने हमारा रूम के चार्जेस कट डाउन कर दिया, अगर हम रूम की जो टैरिफ ले रहे हैं, रेट सेल्स प्राइस जिसको आप बोलते हो, वो हम कट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी 100% एंड 70% इन 100% किस में रहेगी, नॉर्मल सीजन में, एंड 70% किस में रहेगी, ऑफ सीजन में। ठीक है, 100% पहले हमारी कितनी होती थी, 80% नॉर्मल सीजन में होती थी, लेकिन अब रेट कट करने की वजह से 100% हो गई, और पहले हमारी 50% होती थी ऑफ सीजन में, अब हमारी कितनी हो गई, 70% हो गई। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछ रहा है गिव योर व्यूज। ओके, उन्होंने हमसे अब हमारे व्यूज पूछे हैं। तो देखो, आप व्यूज पूछे, अब इन्होंने डायरेक्टली हमको ये नहीं बोला कि आप हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम, हमारे पास क्वेश्चन वन में जो पूछा था वो टैरिफ पूछा था, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज ऑलरेडी दिया गया था। प्रॉफिट उन्होंने बोला था 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, उन्होंने गिव योर व्यूज बोला है, इट मीन्स व्यूज मतलब क्या, हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल है, हम क्या करेंगे, हमारे पास टैरिफ, उन्होंने टैरिफ का रेट बता दिया है, टैरिफ यानी कि सेल्स प्राइस बता दिया है हमें, टैरिफ के साथ हमें वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ही दिया गया है, हमें उसके साथ नंबर ऑफ रूम डेज जो है, रूम डेज हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब न्यू जो न्यू फिगर्स है, न्यू ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हम अपने रूम डेज भी निकाल देंगे। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है, तो इन शॉर्ट सब पता है, तो मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो भी प्रॉफिट आया, ये मैं किससे कंपेयर करूंगी, जो क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया था 25% ऑफ कॉस्ट, तो उससे मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। अगर ये वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले आंसर में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये वाइबल रहेगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो सिंपली हमारा फॉर्मेट कैसे आएगा, कट डाउन टैरिफ रूम डेज, कट डाउन टैरिफ रूम डेज। तो कट डाउन टैरिफ आपको 225 आपका नया टैरिफ रेट पता चल गया, आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ रूम डेज से। ठीक है, नंबर ऑफ रूम डेज आपको पता है, रूम डेज आप न्यू नंबर ऑफ रूम डेज निकालने पड़ेंगे, बिकॉज थर्ड क्वेश्चन में आपको नए रेट्स दिए गए, नई ऑक्यूपेंसी दी गई है। पहले 80% 50% के हिसाब से हमने जो रूम डेज कैलकुलेट किए थे, वो यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 100% ऑक्यूपेंसी 8 मंथ्स के लिए, नॉर्मल सीजन के लिए, और 70% ऑक्यूपेंसी ऑफ सीजन 4 मंथ्स के लिए, ये यूज़ कर कर आपको नए नंबर ऑफ रूम डेज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको टैरिफ पर, पहले तो पर रूम डे दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रूम डेज से करोगे। यहाँ पर भी वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रूम डेज से करोगे, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा पर रूम डे। ओके, फिर उसके बाद आपको टोटल, ये आपको कंट्रीब्यूशन जैसे ही मिला, तो कंट्रीब्यूशन के, ये आपने क्या किया है ना, ये आपने कंट्रीब्यूशन जो टैरिफ लिया है, टैरिफ पर रूम डे लिया हुआ है, यहाँ पर भी वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे लिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन भी मुझे कितना मिला, पर रूम डे। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल ऑक्यूपेंसी, टोटल नंबर ऑफ रूम डेज, ये जो मैंने बोला, ये टोटल ऑक्यूपेंसी आपको न्यू डेटा के हिसाब से लेना पड़ेगा।
आप यहाँ पर है ना दो तरीके के फॉर्मेटिंग कर सकते थे। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो दो तरीके के फॉर्मेटिंग कैसे, एक तो देखो आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, यहीं पर भी आपने ये क्या किया, क्वेश्चन में ये पहले से ही कैलकुलेट कर दिया, फिर आपने क्या किया, एक एक यहीं पर आप मल्टीप्लाई करते गए, यानी कि आप टोटल टैरिफ यहीं कैलकुलेट किया, कैसे, पर रूम डे टैरिफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी किया, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी करोगे, फिर कंट्रीब्यूशन भी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, यहाँ पर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये वाला फॉर्मेट यूज़ करने का भी एक इंटेंशन है इंस्टीट्यूट का। मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना रहता है ना, क्वेश्चन में आपको पहले से ही, फोर्थ क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको ये डाटा पर डे वाला काम आने वाला है, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये फॉर्मेटिंग यूज़ किया है। आपको क्या होता है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी टाइम कम होता है, मैंने वो टोटल वाला अप्रोच करके फॉर्मेट यूज़ कर लिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मुझे पर कंट्रीब्यूशन पर रूम डे वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन 4 में। तो हमारा क्या होता है, पहले से ही टाइम ज़्यादा लगता है हमें, और टाइम हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन अब आप हैबिचुअल हो रहे हो, पहले से ही आप क्वेश्चन को बहुत डीप में समझ रहे हो, अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा और आप इसी तरीके की फॉर्मेटिंग यूज़ करोगे। देखो मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि इंस्टीट्यूट का यही फॉर्मेट यूज़ करने का पर्पस क्या है। ओके, उसके बाद तो आपको मिल गया टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेस किया तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये प्रॉफिट को मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी विथ आंसर 1, फर्स्ट का जो आंसर निकाला हमने उससे मैं कंपेयर करूँगी। तो आते हैं हमारे आंसर पर, तो देखो आपको क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, आपको 10% डिस्काउंट इज अलाउड। आपका जो टैरिफ है, टैरिफ जो आपने निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो कितना था, 250 में से 10% डिस्काउंट, तो आपका आ गया 225 पर रूम डे। ठीक है, पर रूम डे आपको आ गया। कंट्रीब्यूशन, अब कंट्रीब्यूशन कैसे आया, 225 ये टैरिफ आ गया आपका, 75 ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि क्वेश्चन में ही दी गई है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर रूम डे मिल गया विथ टैरिफ कट। ठीक है, नए टैरिफ के हिसाब से नया कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया। अब आपको टोटल ऑक्यूपेंसी लेनी है, अब हम पुरानी वाली ऑक्यूपेंसी तो नहीं लेंगे, हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई थी, तो हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी आई, 50 रूम्स थे हमारे, और ये कितने थे, 100% ऑक्यूपाइड, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो या नहीं करो, बिकॉज 50 मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स 8, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 30। ठीक है, ये रही नॉर्मल सीजन की बात। अब आते हैं ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में भी 50 रूम्स है, 70% ऑक्यूपाइड है, 4 मंथ्स है और 30 डेज है, तो इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऑक्यूपेंसी रूम डेज मिल जाएंगे, इन दोनों का टोटल करूंगी तो 16 1200 मिल गया, 16 1200 रूम डेज मिल गए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर रूम डे मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑक्यूपेंसी पर रूम डे, दैट इज 16 200 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर डे 150 जो दिया गया है, तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट लेस करूंगी तो मुझे, सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस किया तो मुझे प्रॉफिट मिला। अब मुझे जो प्रॉफिट मिला है वो है 8.55 लैक्स। ठीक है, 8.55 लैक्स, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन 1 का जो आंसर था इसमें जो हमारा प्रॉफिट आया था वो आया था 6.30 लैक्स, और अब आ रहा है हमारा 8.55 लैक्स। इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, एज द प्रपोजल इंक्रीजेज द प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इट मे बी एक्सेप्टेड, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम राइज इन ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। अब वो बोल रहे हैं वापस से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम डेज निकालने हैं, ऑक्यूपेंसी बोला है लेकिन रूम डेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी पूछी है। ठीक है,
टू टेक केयर द रिस्क ऑफ फॉल इन प्रॉफिट ड्यू टू टैरिफ कट। ना वो बोल रहे हैं आप अज्यूम करो कि हमारा जो ये उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि टैरिफ कट हुआ है, तो अगर टैरिफ कट होता है तो अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, टैरिफ कट हुआ तो उन्होंने हमें ऑक्यूपेंसी भी बता दी थी कि हमारी ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में अब वो हमें ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने हमें ऑक्यूपेंसी बताई नहीं। उन्होंने क्या बोला, टैरिफ तो कट हो गया हमारा, यानी कि न्यू टैरिफ रेट हमारा 225 250 माइनस 10% 225 है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन ही होता, अगर हमारा बाकी का डेटा सेम ही होता, कट डाउन टैरिफ, अगर टैरिफ कट कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना का उतना ही है हमारे क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट भी उतना ही है, तो ऑफकोर्स ही बात है मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बिकॉज मेरा सिर्फ क्या हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट उतना का उतना ही है, फिक्स्ड कॉस्ट उतना का उतना ही है, और मेरा जो कट ऑफ है, कट टैरिफ है, सिर्फ टैरिफ कट डाउन हुआ है। तो वो हमें बोल रहे हैं कि अब टैरिफ कट हुआ है, और अगर हम ये अज्यूम करते हैं जो हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चन में दिए गए थे उतने ही नंबर ऑफ रूम डेज रहे, उतनी ही ऑक्यूपेंसी रही 80% और 50% वाली, तो ऑफकोर्स सी बात है मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, आपको बतानी है मिनिमम राइज इन ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, कितना मिनिमम हमें ऑक्यूपेंसी देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो, तो उन्होंने बोला है टू मेंटेन द मिनिमम सेम प्रॉफिट, यानी कि आपका क्वेश्चन 1 का, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप टैरिफ आपका कट होता है और आपका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या पूछ रहे हैं हमें क्वेश्चन में, टू मेंटेन अ सेम प्रॉफिट, यानी कि उन्होंने क्या बोला है, टू मेंटेन अ मिनिमम ऑक्यूपेंसी, कितनी हम मिनिमम ऑक्यूपेंसी रखें ताकि हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉफिट आया था उतना ही प्रॉफिट आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाओगे तब आपको कैलकुलेशन बहुत इजी जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, हमें डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पता चल गया है, हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, भले नया टैरिफ रेट है हमारा, न्यू टैरिफ रेट कट डाउन वाला टैरिफ रेट है, लेकिन यहाँ पर अब मुझे न्यू ऑक्यूपेंसी नहीं बताई उन्होंने। उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे प्रॉफिट अगर उतना ही मेंटेन रखना है तो कितनी ऑक्यूपेंसी आनी चाहिए। तो देखो आपको ये क्वेश्चन में पता है कि आपने ये टैरिफ पर रूम डे, वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे, तो कंट्रीब्यूशन पर रूम डे आपको पता चल गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बता रही हूँ मैं आपको। तो आपने कंट्रीब्यूशन पर रूम डे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, लेकिन अब क्वेश्चन में हमें ये जो न्यू डेटा है फोर्थ क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी उन्होंने हमें बताई नहीं है, तो मुझे नंबर ऑफ रूम डेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने सिंपली क्या किया, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड है, तो ये कंट्रीब्यूशन मैंने कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 से ले लूँगी। ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन पर रूम डे है, ठीक है। सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड जो है वो कहाँ से लाया मैंने, ये मैं लाऊंगी एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर में देखो आपने यहाँ पर है ना प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, सॉरी कंट्रीब्यूशन निकाला था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जितना कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन, वेट, देखो सिंपली उन्होंने क्या बोला है हमको, मैं आपको ना एक बार क्या करती हूँ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिक क्या पूछा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला है मिनिमम राइज इन ऑक्यूपेंसी परसेंटेज टू टेक केयर ऑफ रिस्क इन फॉल इन प्रॉफिट ड्यू टू टैरिफ कट। अब ऑफकोर्स ये बात है, सिर्फ टैरिफ कट किया तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ये आपको मैंने 3 बार बात बता चुकी हूँ। तो अब इस फॉल इन जो फॉल हो रहा है, टू टेक केयर ऑफ रिस्क ऑफ फॉल, ठीक है, ये जो प्रॉफिट कम होगा उसके रिस्क को केयर करने के लिए कितनी मिनिमम ऑक्यूपेंसी रहनी चाहिए।
तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना का उतना ही लगने वाला है, चाहे आपका टैरिफ कम हो चाहे आपका नॉर्मल टैरिफ हो। तो पहले क्वेश्चन में हमारा जो नॉर्मल टैरिफ था, तो नॉर्मल टैरिफ हमने जो कैलकुलेट किया था, अगर वो टैरिफ कि उस टैरिफ के हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन आया था, तो हमारा टैरिफ रेट आया था 250। क्वेश्चन में हमें दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट 75, ठीक है, 75 दिया गया है। और रूम डेज भी देखो, ये हमने 12,600 हमने निकाला था। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, देखो यहाँ पर आपको टैरिफ पता था 250, नंबर ऑफ रूम डेज 12,600 पता है, तो आपको टोटल टैरिफ मिल गया। और टोटल आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पता है 9.45 लाख। तो इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको विदाउट कट ऑफ टैरिफ जितना आपको कंट्रीब्यूशन मिलता था वो पता चल जाएगा। यानी कि नए टैरिफ के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, पुराने टैरिफ के हिसाब से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलता था, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है टू टेक केयर रिस्क ऑफ फॉल इन प्रॉफिट। ऑफकोर्स ही बात है, मैंने टैरिफ का रेट कम कर दिया, टैरिफ सिर्फ कम कर दिया, ऑक्यूपेंसी मेरी नहीं बढ़ी, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, टू टेक केयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन 1 में आया था, अगर मुझे उतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए, लेकिन नए टैरिफ, लेकिन हमारा नए टैरिफ रेट होगा, तो उस वक्त ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, विदाउट चेंज इन टैरिफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया था, कंट्रीब्यूशन जो आएगा डिवाइडेड बाय न्यू टैरिफ के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट करूँगी, तो मुझे नंबर ऑफ रूम डेज मिल जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड, कैसे निकाले मैंने, यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कहाँ से लाया मैंने, एज कैलकुलेटेड इन 1 में तो हमारा रेट चेंज ही नहीं हुआ था, पुराने वाला ही टैरिफ। तो ये पुराने वाले टैरिफ वाले ही मैंने कंट्रीब्यूशन, आप बोलोगे क्यों लिया है, बिकॉज ये क्या है, हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, इतना मुझे चाहिए, ठीक है, इतना मुझे चाहिए। लेकिन मेरे नए टैरिफ के हिसाब से, तो नया टैरिफ अगर लिया, तो नया टैरिफ लिया, तो नए टैरिफ के हिसाब से ये न्यू टैरिफ पर डे है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, वेरिएबल कॉस्ट उसमें से लिया, तो कंट्रीब्यूशन पर डे, कंट्रीब्यूशन पर डे ये न्यू टैरिफ रेट के हिसाब से मिलेगा। तो ये न्यू टैरिफ रेट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर रूम डे मिला। तो अब इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड, इसको मैं क्या करूँगी, आंसर 1 में जो नंबर ऑफ रूम डेज थे उससे क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। फटाफट से आंसर दिखाती हूँ आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, टू मेंटेन सेम प्रॉफिट उन्होंने बोला है कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज 22.05। तो 22.05 ये कहाँ से लाया हमने, 22.05, 22 पॉइंट, एक मिनट, सिंपली ये 22.05 मैंने कैसे निकाला है आपको बताती हूँ। आपका पुराना वाला टैरिफ कितना था, 250, 250 माइनस 75 करोगे तो आपका कितना आता है, 175 आता है। तो 175 कंट्रीब्यूशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय आपकी नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी कितनी थी, 12,600। तो इसको करोगे तो आपको 22.05 लैक्स आपको टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब विथ न्यू टैरिफ रेट, ठीक है, ये क्या था, सेम प्रॉफिट मुझे चाहिए, पुराने वाला है जितना। अब लेकिन नए टैरिफ के हिसाब से, नए टैरिफ रेट के हिसाब से, तो नए टैरिफ रेट हमारा 225 था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही था, 75 ही था। तो मुझे नया कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 50। तो आपने क्या किया, ये टोटल कंट्रीब्यूशन को 22.05 लाख को डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर रूम डे से, तो मुझे नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड मिल गए। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड मिल गए आपको, तो आपने क्या किया, आपको क्या बताना था, मिनिमम राइज इन ऑक्यूपेंसी। देखो पहले आपका जो, ऑफ कोर्स ही बात है, आपने मिनिमम राइज मतलब हमारी टैरिफ कट करने की वजह से कितने हमारी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है वो बतानी है, ठीक है। तो पहले हमारी ऑक्यूपेंसी थी 12,600, अब हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई, 14,700। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि मिनिमम इतना राइज हुआ है, और राइज कितने पर हुआ है, 12,600, पुराना हमारा इतना था, तो इसी पे हम ये राइज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना मिनिमम राइज आया, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा था
परसेंटेज टर्म में बताना है, तो 16.16% ये राइज हुआ है हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो आपको ईजी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।